दोस्तों, असम के बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुसलमानों को गन पॉइंट पर लेते हुए दिख रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है दोस्तों, जिसकी वजह से यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इसका काफी विरोध भी किया जा रहा है। हेमंत शर्मा बिस्वा, तुम कायर हो, तुम कायर हो। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे असम में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरा असम राजनीतिक केंद्रों का एक अखाड़ा बन चुका है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने भी असम की यात्रा की थी और उन्होंने असम के जो भी आदिवासी हैं उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। उन्होंने साफ तौर पर असम सरकार से कहा था कि अगर असम के आदिवासियों को कुछ हुआ तो पूरे झारखंड के आदिवासी उठकर कहाँ जाएंगे, असम में आ जाएंगे और असम के आदिवासी अपने आप को अकेला नहीं समझे। तो उन्होंने खुले तौर पर असम की सरकार को चेताया था और आदिवासियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जो आसाम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके बयान भी कुछ अजीबोगरीब तरीके से आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की जो राष्ट्रवादी धारा है या फिर हिंदुत्व को बढ़ाने वाली धारा है उनको हमेशा जोड़ दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मियां मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, मियां का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मियां मतलब मुसलमान, वो जो भी असम में मुसलमान है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि क्या वे मियाओं के साथ है या फिर पूरी असम के जनता के साथ है। लोग असमिया का साथ है कि मियां का साथ है, ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा था। तीसरा, उन्होंने कहा था कि असम में जो भी मियां ऑटो चलाते हैं, मियां मुसलमान जो भी ऑटो चलाते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए, अगर किराया 5 रुपए लगता है तो उनको क्या किया जाए, उनको 4 रुपए दिया जाए। अगर 10 रुपए लगता है तो उनको 8 रुपए दिया जाए। 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। और मियाओं के खिलाफ इनके बयान लगातार आते रहे हैं, जिसकी वजह से ओवैसी ने कहा था कि मैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपए की भीख देना पसंद करूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। अब दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ये आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज का युवा समझदार है, असम का युवा पढ़ा लिखा है। अब हमें यह सोचना होगा कि ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी, नेताओं के बहकावों में आना नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जो गंदी टिप्पणियां और भद्दे कमेंट्स करते हैं वो आज की राजनीति को शोभा नहीं देते हैं। आज का युवा समझदार है, आज का वोटर समझदार है। वोट उसी को मिलेगा जो असम के विकास की बात करेगा, जो असम के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने की बात करेगा। जैसे हमने देखा कि जमीन विवाद को लेकर वहां पर दंगे होते रहते हैं, बोडोलैंड की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन होते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। 125वां संविधान संशोधन उनके लिए जो लागू करना था उनको नहीं किया गया है, उसको लागू करवाना होगा। और असम की जो मूल समस्या है, जैसे अभी कार्बी आंगलोंग में विवाद हमें देखने को मिला, जो असम में बेरोजगारी है उसे मिटाने की अगर कोई बात करेगा तो वोट उसी को दिया जाएगा। अगर ये गंदे कमेंट और भद्दे कमेंट आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज का असम का युवा समझदार है, पूरा देश का युवा पढ़ा लिखा है और वोट किसको देना है ये भी जानता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच राहुल गांधी ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे बयान आते रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी हार होगी, बीजेपी पार्टी की हार होगी। और हार होने के बाद इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनको देखते हुए असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजा जाएगा और इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इन्हें ना तो मोदी जी बचा सकते और ना ही अमित शाह बचा सकते, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जेल जाना होगा और इन्हें आप जेल में जाता हुआ देखेंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगातार ये होते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात अगर ये है कि जैसे हम राजनीति की बात करें, जो वर्तमान राजनीति चल रही है, कि जो भी राज्यों में अगर विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, जो जो वहां पर ईडी की रेड लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देखा तो ऐसा ही होता आया है। चाहे कोई सी भी पार्टी केंद्र में, कोई सी भी सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस गठबंधन की पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस या और भी या बीजेपी गठबंधन की पार्टी हो, जब भी कोई राज्यों में
चुनाव नज़दीक आते हैं तो ऐसा ही होता है, वहाँ पर ईडी की रेड बढ़ जाती है, वहाँ पर लगातार ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो वर्तमान वहाँ पर जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसे गिराने या नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जबकि दोस्तों विकास की बात कोई नहीं करता, वहाँ की जो मूल समस्याओं की या मूल मुद्दों की बात कोई नहीं करता। इन सब आरोप प्रत्यारोपों से क्या किया जाता है, जनता को भटकाने का प्रयास किया जाता है। ये हमें सोचना होगा और ये हमें याद रखना भी होगा। अब अगर दोस्तों आरोप प्रत्यारोपों की अगर हम बात करें तो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने तरुण गोगोई के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका पाकिस्तान कनेक्शन जग जाहिर किया है और ये आरोप इस समय सोशल मीडिया का आधार बने हुए हैं और पूरे सोशल मीडिया पर यही आरोप छाए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है ये आरोप अब लगाए गए हों, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी पहले कांग्रेस में थे, इन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी में आए और अब बीजेपी की राजनीति का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। तो दोस्तों ये जो खबर है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और ये खबर आज की नहीं है, ये खबर 2010 की भी है, जब तरुण गोगोई के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था उनका पाकिस्तान कनेक्शन देखते हुए। अब ये पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो असम की जो स्पेशल टीम है, जो असम पुलिस की स्पेशल टीम है, उन्होंने जांच की है और उन्होंने जांच की है तो उन्होंने तरुण गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन पाया है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार को यह मामला सौंप दिया गया है और एजेंसियां अब इसकी जांच करेंगी। दोस्तों हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि एलिजाबेथ गोगोई तरुण गोगोई की पत्नी है, 2011 से मार्च 2012 तक पाकिस्तान में काम कर चुकी है। उस दौरान क्या हुआ था, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उनके परिवार के संबंध एक पाकिस्तानी नागरिक अली तोकीर शेख के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जो क्या करता था, पाकिस्तान के लिए काम करता था, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के हितों के लिए काम करता रहा है, जिसकी वजह से इनका पाकिस्तान कनेक्शन निकाला जा रहा है। अब इसके ऊपर भी काफ़ी गंभीर बातें भी हुई है कि कहा है कि अगर किसी की बात करने से ये थोड़ी होता है कि वो पाकिस्तान कनेक्शन निकाला जाए। जैसे इंडिया टीम भी पाकिस्तान के साथ खेलती है तो ऐसा थोड़ी है कि वो आतंकवादी है। जैसे और भी इस्लामिक कंट्री के जो नेता है वो हमारे देशों में आते हैं तो और मोदी जी उनसे मिलते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो भी आतंकवादी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब दोस्तों क्या हुआ कि असम पुलिस की जो एसआईटी टीम है, विशेष जांच टीम, इस मामले की जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट देखने के बाद राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया कि यह मामला बहुत गंभीर है, इससे एक मौजूदा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल है, इसलिए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाएगी। इसके लिए मामला गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। अब इसकी जांच गृह मंत्रालय करेगी। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ लगाते जा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन आरोप प्रत्यारोपों से क्या असम की राजनीति प्रभावित होगी, या इन आरोप प्रत्यारोपों को हटाकर जो भी विकास और मुद्दे की बात करेगा, असम की मूल समस्याओं की बात करेगा, उनके लिए असम के युवा जिम्मेदार रहेंगे, उनके लिए वोट करेंगे? आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।